गायनोडॉक महिलाओं की गायनिक हेल्थ की अगर हम बात करें, उसका ध्यान रखने के लिए एक बनाया गया प्रोडक्ट है। ऑल्दो ये महिलाओं की हर नीड को अगर हम बोले तो ये हर नीड को कवर करता है। अगर हम बात करें सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक जो भी महिलाओं की नीड है ये उन्हें कवर करता है। अब आप सोच रहे हो कैसे, इसमें देख लीजिए आप भृंगराज है, ये सर की जड़ों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, अगला अगर हम शुरुआत से बात करते हैं नीचे, सबसे पहले अशोक चाल। जैसे मैंने बताया कि स्ट्रेस की वजह से हार्मोन्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो स्ट्रेस के लिए तो यहाँ पर है अश्वगंधा, और ये स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है। साथ ही साथ इसमें अशोक चाल जो है नीचे 400 mg, ये आप महिलाओं की बॉडी में बनने वाले प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स का बैलेंस बनाए रखता है, और इस बैलेंस के ऊपर नीचे होने से पीसीओडी का खतरा होता है। अगर हम बात करें पीसीओडी क्या होती है, तो पीसीओडी आपके ओवरी में यानी कि बच्चादानी में जो कह सकते हैं सिस्ट बन जाता है, या अंडादानी में जो सिस्ट हो जाता है, गांठ बन जाती है, उसके खतरे को दूर करने में मदद करता है। साथ ही साथ आपका अशोक चाल जो है ये आपकी स्किन को क्लीन बनाता है। कैसे, आप स्किन को कैसे क्लीन बनाएगा, ये आपके ब्लड को डिटॉक्सिफाई करता है। जैसे मैंने बताया कि अगर आपने साथ में जो खाया है, डर्ट खाया है या गलत टॉक्सिन्स खाए हैं, टॉक्सिन्स नाम से पता चल रहा होगा टॉक्सिक होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने कुछ खाया है ऐसा जिसका जो कुछ एब्जॉर्ब होना तो हो चुका, जो वेस्ट बचा है, अब वो वेस्ट आपकी बॉडी में यहाँ वहां, इसमें समोसे का एग्जांपल देते तो वो आपकी बॉडी में कह सकते हैं आपके स्वेट ग्लैंड से आपको ऑयली ऑयली सा फील कराएगा। साथ ही साथ आपके अगर ब्लड में है वो टॉक्सिक मटेरियल तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है, आपको पिंपल्स हो सकते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और ये उससे बैलेंस कराता है, उसे कह सकते हैं उसको, क्योंकि ब्लड को क्लीन करता है तो आपको ये पिंपल्स वाली जो प्रॉब्लम्स है ये नहीं होंगी, ब्लड संबंधित प्योरिफिकेशन आपको फील होगा। अगला अगर हम बात करें दशमूल, तो दशमूल यूरिनरी डिटॉक्सिफायर, जैसे मैंने बताया ब्लड को डिटॉक्सिफाई करना होता है, यहाँ पर अशोक चाल करता है, और यूरिन को डिटॉक्सिफाई यहाँ पर दशमूल करता है। क्योंकि अगर डिटॉक्सिफिकेशन ऊपर से सारे टॉक्सिन्स निकाले जाएंगे और वो अल्टीमेटली लास्ट में यूरिन में आएंगे तो यूरिन को भी टॉक्सिफाई होने का डर होता है, इसलिए इस खतरे को दूर करता है। साथ ही आपकी दशमूल जो है नसों को शांत करता है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान पेन है या इरेगुलर है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ये उसे भी कह सकते हैं बैलेंस करने में मदद करता है। अब आप पूछेंगे कैसे, और मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल को मासिक धर्म कहते हैं। मासिक धर्म में महिलाओं की बॉडी से टॉक्सिन्स विद ब्लड बॉडी से निकलते हैं, तो मासिक धर्म के दौरान कई बार ये अंदाजतन 25 से 28 दिन की साइकिल होती है। अगर ये साइकिल 25 से 28 दिन में नहीं पूरी होती है तो ये बैलेंस अब बिगड़ रहा है। बैलेंस बिगड़ रहा है यानी कि जो बॉडी से आपके टॉक्सिन्स निकलने थे, ये वो टॉक्सिन्स बॉडी से निकले नहीं है, और अब वो बॉडी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ कर रहे हैं, तो ये उस साइकिल को रेगुलेट करने में मदद करता है। अगर हम बात करें अगला मुश्ता आपकी बॉडी से इन्फ्लेमेशन या टॉक्सिन्स को निकालने में मदद करता है यूरिन के रास्ते। नेक्स्ट है जामुन। जैसे कि मैंने बताया आपको, जामुन मासिक धर्म के दौरान जो ब्लड लॉस होता है उसमें ब्लड के निकलने से आपकी बॉडी में आयरन की कमी ना आए, इसलिए जामुन आपकी बॉडी में आयरन का प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट में मेजर है वो है शतावरी। शतावरी महिलाओं की बॉडी में हार्मोनल बैलेंस के साथ साथ जो महिलाएं स्तनपान कराती है उनमें मिल्क के अमाउंट को भी बढ़ाने में और उसे प्रॉपर रखने में मदद करता है। अगला अगर हम यहाँ पे बात करें शतावरी का अगला गुण, तो जैसे मैंने बताया कि मासिक धर्म होता है, इसमें बॉडी के टॉक्सिन्स ब्लड के साथ निकलते हैं, लेकिन एक उम्र के बाद ये बंद हो जाता है। पहले ये 65 से 70 साल की महिलाओं में होता था, लेकिन अब ये 45 से 50 साल की महिलाओं को भी ये कह सकते हैं मासिक धर्म बंद होने की जो विधि ही कह सकते हैं हम लोग कि ये विधि हो रही है। होता क्या है इसमें, इसको कहा मेनोपॉज जाता है, और होता क्या है इसमें बॉडी के टॉक्सिन्स जो ब्लड के साथ निकल रहे थे अब वो टॉक्सिन्स ब्लड के साथ नहीं निकल रहे हैं। तो मैंने बताया कि टॉक्सिन्स अगर बॉडी से निकलेंगे नहीं तो वहीं कहीं गड़बड़ करेंगे, तो ये वही गड़बड़ के नाम होते हैं वेजाइनल ड्राइनेस, ब्रेन फॉग, पोस्ट मेनोपॉजल, ब्रेस्ट कैंसर और नाइट स्वेटिंग। होता क्या है, ब्रेन फॉग क्या होता है, जैसे अचानक आपको क्या अंधेरा छा जाना, आप बात कर रहे हैं या आप कहीं चल रहे हैं, आप क्या अंधेरा छा गया और आप कुछ देख नहीं पा रहे हैं।
दूसरी चीज, आंखों के आगे अंधेरा नहीं, ये दिमाग का अंधेरा होता है कि आप एकदम से कर्तव्य की विमूढ़ स्थिति में आ जाएं कि आपको अब क्या करना है और कहाँ जाऊं मैं, क्या देखूं, उस तरह की सिचुएशन हो जाती है। नाइट स्वेटिंग सोते सोते अचानक आप पसीना पसीना हो जाते हैं, एकदम पसीने में लथपथ हो जाते हैं। और ब्रेस्ट कैंसर तो आप समझ ही सकते हैं कि ब्रेस्ट में गांठ या सिस्ट हो सकता है, या कह सकते हैं कैंसर भी हो सकता है, एक बड़ा गांठ अगर है तो कैंसर फॉर्म में भी हो सकता है। तो ये उस तरह की प्रॉब्लम्स को कम करने में मदद करता है शतावरी। और कह सकते हैं हम यहाँ पे बड़ छाल, बड़ यानी वट वृक्ष की बात हो रही है। ये जो छाल है ये आपके ब्रेस्ट कैंसर को, पोस्ट मेनोपॉजल ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को कम करता है। अगर हम यहाँ पे बात करें जैसे कि मैंने बताया, अश्वगंधा दिमाग को शांत करेगा क्योंकि अश्वगंधा के अंदर वाइटोनोन नामक पिगमेंट होता है। इसमें भृंगराज में आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ये आपके हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। अगला एक जरूरी इंग्रेडिएंट में अगर हम बात करें यहाँ पर तो है लोदरा। लोदरा क्या होता है? महिलाओं में जब मासिक धर्म का टाइम नहीं होता उसके अलावा व्हाइट फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, ठीक है। और अगर ये व्हाइट फ्लूइड डिस्चार्ज एक अमाउंट से बहुत ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब अब ये व्हाइट फ्लूइड आपकी हड्डियां गला के आ रहा है, तो ये उस बड़े से खतरे को लिकोरिया कहते हैं। और ये लोदरा जो है लिकोरिया के खतरे को कम करता है। अगला अगर हम बात करें एक और इंग्रेडिएंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बारे में, वो है चिरायता। चिरायता पेट दर्द या कह सकते हैं कि स्टमक में थोड़े बहुत इंसेक्ट या इन्फेक्शन अगर हो जाते हैं तो ये उन इन्फेक्शन को दूर करने में मदद करता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है वो है लीवोडॉग। लीवोडॉग प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी बताने से पहले मैं आपको एक चीज बहुत क्लियरली आपको बताना चाहूंगी। हमेशा ये चीज ध्यान रखें कि आपके लीवर, हार्ट और किडनी, इन तीन बॉडी पार्ट्स या ऑर्गन्स को अगर आप स्टेबल रखना चाहते हैं तो अपने वेट को मैनेज रखें। आप ये पूछेंगे कि ये एडवाइस किस लिए, क्यों? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक बॉडी हाइट और एज और मास का एक स्केल बनाया जिसको कहते हैं BMI, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। एक उम्र के साथ, जैसे कि हम बात करें कि महिलाओं की 40-45 के लगभग उम्र है तो उनका वजन 65 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये BMI का कहना है। BMI जो स्केल है वो ये कहती है कि 40-45 साल की महिलाओं का वजन 65 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब मान के चलिए आपका वजन है 100 किलो, तो आपके लीवर को, आपके हार्ट को, आपके किडनी को काम करना है 65 किलो का, लेकिन करवा आप उससे रहे हैं 100 किलो का, तो क्या चांसेस हैं कि आपके लीवर, हार्ट और किडनी जो है वो बहुत जल्दी जवाब दे जाएंगे, बहुत जल्दी बोल जाएंगे, जिसे हम कहते हैं ना जवाब दे गया, लीवर खराब हो गया, ये किस तरह। तो ऐसा होता क्यों है? ऐसा किस लिए? क्योंकि अगर आपका वजन ज्यादा है तो आप उससे काम ज्यादा करवा रहे हैं, और अगर काम ज्यादा करवा रहे हैं तो सीधी सी बात है आज नहीं कल वो खराब होना ही है, उसके रिस्क खराब होने का बहुत ही कह सकते हैं हम ज्यादा होता है। अगर हम बात करें लीवोडॉग के मेजर रीजन की, तो लीवर जो आपका एक ऑर्गन है जिसको जिगर भी कहते हैं, ये जो ऑर्गन है ये मेजरली ये बहुत सारे काम करता है वैसे तो, लेकिन यहाँ जिस काम के लिए फोकस किया गया है वो है उसका डिटॉक्सिफिकेशन। मैंने बताया कि वो आप कुछ भी खा लेते हैं तो आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स हो जाते हैं। आप क्योंकि आप 100% कोई भी ऐसी चीज खाएंगे जो बिल्कुल 100% आपके लिए यूजफुल हो या 100% एब्जॉर्ब हो जाए आपके रोज के खाने में, ऐसा बहुत मुश्किल है। तो कुछ ना कुछ टॉक्सिन्स तो बनते ही है, और ये टॉक्सिन्स आपको बहुत नुकसान करते हैं। तो उन टॉक्सिन्स को साथ के साथ, क्योंकि अगर आप आयुर्वेदा नहीं भी ले रहे थे आज से कुछ साल पहले, तो भी आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स बचपन से लेके अब तक निकल तो रहे थे ना। कहाँ से निकल रहे थे? क्योंकि लीवर ये काम कर रहा था। ये डिटॉक्सिफिकेशन का नेचुरली जो काम होता है वो लीवर का होता है, और लीवर ये काम कर रहा था, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट है लीवोडॉग, ये कह सकते हैं जिनको लीवर से संबंधित समस्याएं हो जाती हैं उनके लिए है, जिनको बार बार पीलिया की समस्या हो जाती है उनके लिए, जिनके लीवर में कुछ वीकनिंग है उनके लिए, या आमतौर पे भी अगर आपका वजन थोड़ा ज्यादा है तो भी आप लीवोडॉग ले सकते हैं। क्योंकि अगर आपका वजन ज्यादा है तो कार्डियोडॉग, लीवोडॉग आपके काम ही आने वाले हैं। मतलब ये आपकी बहुत मदद करते हैं आपके ज्यादा वजन में आपका काम जो बढ़ा हुआ है उस काम को आप कम करने और आसान करने में। लीवर का जैसे कि मैंने बताया मेजर फंक्शन जो है वो आपकी बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन भी है। साथ ही साथ लीवर जो है आपकी बॉडी में फ्लूइड्स और कह सकते हैं
बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज करता है जो कि खाना पचाने में, आपके खाने के एब्जॉर्ब करवाने में मदद करता है। इतने सारे कामों की वजह से लीवर को सेकंड ब्रेन ऑफ ह्यूमन बॉडी भी कहा जाता है। लीवर सेकंड ब्रेन ऑफ ह्यूमन बॉडी भी है। अगर हम यहाँ पे बात करें, सबसे पहले इंग्रेडिएंट से शुरुआत करें, तो मैंने बात कही थी आपसे कि वजन कम होना जरूरी है, उस वजन की सबसे पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो सेकंड नंबर पे दिख रहा होगा आपको इंग्रेडिएंट कुटकी, ये कुटकी आपका सिर्फ वजन ही कम करने में मदद करता है। लीवर डॉक में इसका फंक्शन क्या है, ये आपके वजन को देखेगा, वजन कम करेगा। अगला और पहला इंग्रेडिएंट यहाँ पर जो है वो है चिरायता। चिरायता की अगर हम बात करें तो चिरायता आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स निकालता है, जैसे मैंने बताया गायनोटॉक्सिन में चिरायता था, ये आपकी बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन और थोड़ा बहुत पेट दर्द को कम करने में मदद करता है। चिरायता जो है ये बाहर से आने वाले पैरासिटिक इन्फेक्शन को ठीक करता है। पैरासिटिक इन्फेक्शन क्या होता है, वो पैरासाइट से होने वाला इन्फेक्शन जो बहुत ज्यादा कह सकते हैं, वो जीवाणु जो बड़े होते हैं और दिखाई देते हैं, छोटे बच्चों को देखा होगा उनकी बॉडी में आप कई बार रियलाइज करेंगे कुछ कीड़ा टाइप है, या फिर कह सकते हैं जो बच्चे कहते हैं कीड़े काट रहे हैं या पेट दर्द हो रहा है, इस टाइप की प्रॉब्लम पैरासाइट्स से हो जाती है और ये पैरासाइट्स को दूर करने में चिरायता मदद करता है। अगला अगर हम बात करें भृंगराज, तो भृंगराज आपके लीवर में पड़ने वाले टॉक्सिक लोड को कम करता है। टॉक्सिक लोड मतलब जो टॉक्सिन्स को लीवर ने क्लीन करना था उसको भृंगराज भी हेल्प कर रहा है क्लीन करने में। मैं बता रही हूँ यहाँ पर जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं आपको पहले ही यहाँ पे बताना चाहूंगी, ये सारे लीवर के काम में उसकी सुविधा करने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें बवामला, बवामला लीवर के लिए हेपाटोप्रोटेक्टिव होता है और हेपाटस शब्द लीवर के लिए ही यूज होता है, ठीक है। इसलिए आपको हेपेटाइटिस ए भी जो इंजेक्शन लगते हैं वो लीवर की हेल्प के लिए लगते हैं। जो यहाँ पर जो ये बवामला है ये हेपाटोप्रोटेक्टिव होता है और ये लीवर की प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। अब कैसे हेल्प करता है, डायरेक्टली कोई भी टॉक्सिन अगर लीवर को एक्सपोज होता है तो लीवर की हेल्थ पे खतरा होने के चांसेस हैं। तो ये हेपाटोप्रोटेक्टिव एक्टिविटी के साथ साथ ये मदद करता है लीवर को डायरेक्ट टॉक्सिन्स के एक्सपोजर से। अगला अगर हम बात करें कसनी की, तो कसनी क्या होता है, देखिए आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स निकल रहे हैं और ये टॉक्सिन्स जा रहे हैं यूरिन के रास्ते बाहर, ठीक है। जब यूरिन के रास्ते जाएंगे टॉक्सिन, जैसे कि मैंने बताया टॉक्सिक होते हैं, खतर, ये आपके लिए खतरा ही खतरा है। ये आपकी बॉडी से अगर यूरिन के रास्ते निकल रहे हैं और आपने कम पानी पिया है या आपने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर नहीं लिया है, तो क्या चांसेस है कि ये टॉक्सिन्स आगे जाके यूरिन में इन्फेक्शन करेंगे, यूरिन के रास्ते में इन्फेक्शन करेंगे, क्योंकि टॉक्सिन्स है ये जा रहे हैं तो गंदगी ही मचाते जाएंगे। तो ये उस तरह के कह सकते हैं नुकसान को कम करने के लिए आपको ज्यादा पानी पीने की जरूरत है। ज्यादा पानी के लिए आप कितने भी अलार्म लगा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, चांसेस है कि आपके पानी का अमाउंट मिस ही हो जाएगा। तो आप पानी किस बेसिस पे पीते हैं, जब आपको प्यास लगती है तो कसनी क्या करता है, आपकी प्यास बढ़ाता है। आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिएंगे, ज्यादा पानी आपकी बॉडी में जाएगा और जो इस टॉक्सिन्स के निकलने से यूरिन में इन्फेक्शन हो रहे थे उन इन्फेक्शन को कम करने में मदद करेगा। अगला हम अगर मेजर बात करें यहाँ पर, तो पुनर्नवा, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था, पुनर्नवा उन पार्ट्स को पुनः दोबारा नवा यानी नया करने में मदद करता है जो खुद पोटेंशियल रखते हैं नया होने की। तो लीवर बहुत ही वेल नोन बॉडी ऑर्गन्स में से है जो दोबारा रिजुविनेट हो सकता है, जो दोबारा पूरा का पूरा जनरेट किया जा सकता है, ठीक है। लीवर अगर आप अपना 65% भी डोनेट कर देंगे ना, 45% अपने पास रखेंगे, तो ये 65% विद इन, आपकी रिकवरी रेट अलग हो सकती है बट विद इन 2 years ये आपका 65% अगेन 100% हो जाएगा, आपका भी और जिससे आपने डोनेट किया उसका भी। मैं यहाँ पे एक्सेप्शनल केस की बात नहीं कर रही क्योंकि रिकवरी रेट के साथ एक्सेप्शनल केस भी होते हैं। तो पुनर्नवा जो है ये आपके लीवर को रिकवर करने में, रिजुविनेट करने में मदद करता है, ठीक है। जो किसी टॉक्सिन्स के एक्सपोजर की वजह से आपके लीवर में कोई इन्फेक्शन या कोई प्रॉब्लम हो गई है या वो इंजर्ड है किसी जगह से, तो ये उसे रिजुविनेट करने में मदद करता है। साथ ही साथ अगर हम मेजर इंग्रेडिएंट्स की बात करें, गिलोय मैंने बताया ये इसके अंदर टेनोस्पोरा नामक जो एंटीऑक्सीडेंट है ये बॉडी से टॉक्सिन निकालने में मदद करता है। मकॉल जो है वो लीवर की ताकत को बढ़ाता है, लीवर को स्ट्रेंथन करता है और साथ ही जॉइंटिस के दौरान अगर आपका लीवर आपको जॉइंटिस है तो ये उस प्रॉब्लम को दूर करने में मदद करता है। आपको पता है जॉइंटिस जो है पीलिया लीवर के इन्फेक्शन की दिक्कत होती है, ठीक है। अगला अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो है मकोय।
मक्खा आपके लीवर को स्ट्रेंथन करता है। नेक्स्ट वन इज नगर मुठा। नगर मुठा की अगर हम बात करें तो ये आपके सीरम में बढ़े हुए यूरिक एसिड के लेवल को, सीरम में जब यूरिक एसिड एक्स्ट्रा हो जाएगा या ज्यादा हो जाता है तो चांसेस है अगेन आपको इन्फेक्शन के, तो ये उस लेवल को कम करने में मदद करता है। अगर हम यहाँ पे बात करें सुन पंखा की, तो सुन पंखा जो है ये फैटी लीवर, अगर लीवर में सूजन आ गई है, इस तरह से लीवर में कोई इन्फेक्शन हो चुका है तो ये उसे क्लियर करने में, उसे क्लीन करने में मदद करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर लिवोडॉक, आप एक अगर आपका वजन ज्यादा है तो भी आप लिवोडॉक ले सकते हैं क्योंकि आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करेगा और आपके लीवर की उम्र भी बढ़ाएगा। नेक्स्ट है क्लोरोडॉक। क्लोरोडॉक की अगर हम बात करें तो ये आपको चुस्त फुस्त यंग या कह सकते हैं हमेशा हेल्दी रखने में मदद करता है। इसमें व्हीट ग्रास है जो कि रिच होती है बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट से, और ये आपकी बॉडी में ब्लड को प्यूरिफाई करने में मदद करती है। साथ ही आपको आरबीसी सेल्स भी देती है जिसकी प्रेजेंस या जिसकी कंजम्पशन से आप कह सकते हैं आरबीसी की कमी पूरी होती है। इसमें लीफ अल्फा अल्फा होता है। लीफ अल्फा अल्फा क्या होता है? लीफ अल्फा अल्फा एक प्लांट के लीव्स हैं, अल्फा अल्फा नाम है और ये बहुत स्पेशल है। इसको वनस्पति का पिता भी कहा जाता है। किस लिए? क्योंकि नॉर्मली किसी भी प्लांट की जो जड़ें होती हैं वो 5 से 7 फुट तक ही जा सकती हैं, लेकिन लीफ अल्फा अल्फा की जो जड़ें हैं ये 30 फुट अंदर तक जाती हैं। इसकी जो जड़ें होती हैं ये मिट्टी में 30 फुट अंदर तक जाती हैं, और अगर 30 फुट तक जड़ें अंदर जाती हैं तो हमें क्या फायदा होता है? तो अगर हम बात करें यहाँ पे हमें होने वाले फायदे की, तो लीफ अल्फा अल्फा की जड़ें जब 30 फुट अंदर तक जाएंगी, जितना ज्यादा अंदर जाएंगी ये मिट्टी के उतने कांटेक्ट में रहेंगी, और जितना ही मिट्टी के कांटेक्ट में रहेंगी उतना ही ज्यादा इनमें मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं। इसलिए ये मदद करते हैं आपकी विटामिन्स और मिनरल्स की रोज की जरूरत को पूरा करने में। जो आप मल्टीविटामिन या कह सकते हैं इस तरह की सप्लीमेंट लेते हैं उनको रिप्लेस करने के बहुत सारे आप देखेंगे प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी विटामिन और मिनरल्स की कमी को पूरा करते हैं, जिसमें से एक क्लोरोडॉक भी है। नेक्स्ट पुदीना की अगर हम बात करें, ये नेचुरल पेन रिलीवर है। रोज की लाइफस्टाइल संबंधी समस्याओं में अगर आपको कोई किसी तरह की कह सकते हैं पेन या इस तरह का कोई इन्फेक्शन या छोटा मोटा पेट दर्द या इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, ये उसे दूर करने में मदद करता है। अगर हम बात करें यहाँ पर तुलसी की, तो तुलसी जो है ये आपकी बॉडी से छोटे मोटे इन्फेक्शन और टॉक्सिन्स को दूर करने में मदद करता है। तो ये इन ब्रीफ ये सारा का सारा जो प्रोडक्ट है ये आपको चुस्त फुस्त जिसमें बताया हेल्दी रखने और डेली लाइफस्टाइल के लिए एक्टिव रखने में बहुत मदद करता है। अगला जो है कार्डियोडॉक। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, कार्डियोडॉक अगर आपका वेट ज्यादा है तो आपके हार्ट और लिवर और आपकी किडनी पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। तो एक बार फिर से आपके वजन ज्यादा से आपके हार्ट को सबसे ज्यादा खतरा होता है। इन तीनों से ही ज्यादा अगर हम बात करें, इन एक मेंबर जिसको सबसे ज्यादा खतरा है तो वो हमारा कार्डियोडॉक ही है, तो सॉरी हार्ट है। हमारा हार्ट यानी कार्डियो हेल्थ कह सकते हैं वो है। होता क्या है, जब आपका वजन ज्यादा होता है तो आपकी बॉडी में यहाँ वहाँ फैट होता है, जो कि फैट आपकी नसों में खून के साथ बहता है। अगर ये फैट जो है आपकी नसों में जमता है तो भी ये आपको ब्लॉकेज का प्रॉब्लम कर सकता है। अगर ये नहीं जमता है तो हार्ट के बाहर जो जहां से हार्ट के अंदर एंट्री ब्लड एंटर करता है उस जगह छन्नी जैसी लगी होती है, जाली जैसी लगी होती है, उस जगह ब्लड तो निकल जाता है लेकिन फैट रह जाता है। तो थोड़े टाइम बाद जब वो पूरा जम जाता है, जंक हो जाता है, उस टाइम हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम आती है। सुना होगा कि कहीं पर ये भी सुना होगा अपने 3 हार्ट अटैक्स आते हैं। किस तरह से वो थोड़ा लेवल होता है, किस लेवल तक वो क्रॉस कर पा रहा है, हार्ट में ब्लड पहुंचा है या नहीं। अब अगर हम यहाँ पे बात करें मेजर हार्ट फंक्शन की, तो हार्ट का फंक्शन ब्लड को प्यूरिफाई करना बिल्कुल नहीं होता। अगर आपको लग रहा है कि ब्लड हार्ट के अंदर एंटर कर रहा है और फैट बाहर रुक रहा है तो ये प्यूरिफिकेशन नहीं हुआ। प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस क्या होता है, जब मैंने बताया जैसे कि सेल्स जो काम करते हैं, सारे बॉडी के पार्ट्स या सेल्स जो काम करते हैं वो ऑक्सीजन यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से निकालते हैं। अब उस कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड जो है वो लेकर हार्ट के पास आता है, हार्ट को बताता है कि मैं कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आता हूँ, तो हार्ट उसे लंग्स के पास भेजता है। अब लंग्स के पास है ऑक्सीजन, जो आपने इस तरह से इनहेल करके ऑक्सीजन अपने बॉडी में कह सकते हैं इनटेक किया है, वो ऑक्सीजन ब्लड को दिया जाता है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड वापस लिया जाता है। अब ये ऑक्सीजन को लेके ब्लड वापस हार्ट के पास आता है और हार्ट उसे पूरी बॉडी पार्ट्स और सेल्स के पास फिर से भेज देता है। अब सेल्स के पास पहुंचा, फिर से वहां से कार्बन डाइऑक्साइड, तो इस तरह की साइकिल होती है। हार्ट का काम क्या हुआ यहाँ पे, प्यूरिफिकेशन का काम तो लंग्स ने किया, तो हार्ट का काम किसने किया,
हार्ट का काम हार्ट ने क्या काम किया? हार्ट ने काम किया है आपका मेजरली कह सकते हैं ब्लड को पंप करने का। जैसे कि आपके पानी की मोटर होती है वो पानी चढ़ाने में मदद करती है, वैसे ही आपका हार्ट जो है ये ब्लड का प्रेशर मैनेज करने में मदद करता है, ब्लड को फ्लो करवाने में मदद करता है। इसका मेजर काम जो है वो ब्लड को पंप करना है, ठीक है, हार्ट का काम। तो यहाँ पर जो ये जितने भी इंग्रेडिएंट है ये हार्ट के हेल्थ को ध्यान रख के यूज किए गए हैं कि हार्ट की हेल्थ में कहाँ का कौन से इंग्रेडिएंट जरूरी है। अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि पानी की मोटर का उदाहरण देके, वैसे ही अगर पानी निकल रहा है मोटर से और वो कहीं पर आगे ब्लॉकेज हो जाती है और पानी बैकफ्लो हो जाता है या वापस आ जाता है, निकलते ही वापस आ जाता है, तो क्या चांसेस हैं कि आपकी मोटर खराब हो जाएगी। सिमिलरली हार्ट का भी केस होता है कि हार्ट से निकलने वाली नसें, धमनियां जिन्हें कहते हैं, ए फॉर आर्टरीज कहते हैं उन्हें इंग्लिश में, हार्ट से निकलने वाली नसें होती हैं। ये नसों से अगर हार्ट से ब्लड निकलते ही यहाँ पर कोई ब्लॉकेज है या कह सकते हैं कोई किसी तरह का फैट डिपोजिशन है, तो ये ब्लड बैकफ्लो हो सकता है। बैकफ्लो होगा तो हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम या कह सकते हैं कार्डियक अरेस्ट जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, जिसमें हार्ट की मसल्स जो है वो ब्लॉकेज हो जाती है, उसमें जंग हो जाती है। मैंने आपको एक और खतरे की बात बताई कि जो हार्ट में आने वाली नसें वो भी अगर फैट लेके आ रही हैं तो हार्ट का जो गेट है वहां पर जाली जैसी लगी होती है जिसको वेना कैवा कहते हैं, वहां से जब ब्लड एंटर करता है तो उस जाली में आपका फैट जम जाता है, ठीक है, और थोड़ा थोड़ा करके ये फैट जो है आपके हार्ट की हेल्थ को खतरा दे रहा है। तो यहाँ पर जो अर्जुन चाल है ये आपके ब्लड प्रेशर को मैनेज करता है, मतलब कहीं पे प्रेशर ज्यादा ना हो जाए। आपको पता है कि अगर प्रेशर ज्यादा हो गया, चाहे वो आर्टरीज में, चाहे वो वेन्स हो, चाहे वो मोटर के पानी खींचने में या मोटर के पानी आगे ऊपर चढ़ाने में, कहीं पर भी हो, अगर प्रेशर हाथ से निकल गया या एक्सेस में हो गया तो उसे बैलेंस करना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पर जिस ब्लड प्रेशर की बात की जा रही है वो हार्ट से निकलने वाले ब्लड की बात की जा रही है। जैसे कि आप ब्लड प्रेशर जानते हैं 120/80 आपका ब्लड प्रेशर होता है। ये क्या होता है? ये आपके ब्लड का कह सकते हैं सिस्ट्रॉल और डायस्ट्रॉलिक मूवमेंट होता है, हार्ट में घुसने वाला, हार्ट से निकलने वाला मूवमेंट कह सकते हो। तो ये सिस्ट्रॉलिक मूवमेंट को कह सकते हैं कि सिस्ट्रॉल वाला जो मूवमेंट होता है उस वाले ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। साथ ही साथ अगर अर्जुन चाल की बात करते हैं ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। कोलेस्ट्रॉल मैंने बताया बहता हुआ फैट होता है। अगर हम बात करें ये आर्टरीज को खोलता है, हार्ट से निकलने वाली नसों को आर्टरीज कहा जाता है और ये उन नसों को खोलने में मदद करता है। दालचीनी की अगर बात करें तो वो हार्ट के अंदर जो हिस्सा है उस जगह पर अगर कोई ब्लॉकेज है उसे खोलने में मदद करता है। साथ ही साथ हार्ट को की कह सकते हैं अगर हार्ट के अंदर ब्लॉकेज हो गया तो आपकी प्री मेच्योर डेथ भी हो सकती है, तो ये उस प्री मेच्योर डेथ के खतरे को कम करता है। अगर हम बात करें यहाँ पर जटामांसी की, तो जटामांसी जो नेचुरल नर्वाइन टॉनिक भी कहलाता है। ये होता क्या है? ये नेचर में प्रेजेंट एक तरह से नसों को साफ करने का एक टॉनिक है जिससे आपकी नसें बिल्कुल क्लीन हो जाएंगी अगर आप नेचुरल नर्वाइन टॉनिक यानी जटामांसी को कंज्यूम करते हैं। और ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये बेसिकली आपकी कह सकते हैं हार्ट हेल्थ को बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ब्लड प्रेशर से लेके नसों को क्लीन करना, क्योंकि नसें क्लीन नहीं होगी तो बैकफ्लो होगा और कार्डियक अरेस्ट यानी कि खून वापस बह सकता है, वापस पलट जा सकता है। आगे ब्लॉकेज है, पीछे रास्ता खुला है, पीछे चला जाएगा तो आप ही को नुकसान होगा, हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कार्डियोडॉक जो है ये आप हेल्दी लाइफस्टाइल में भी, अगर आपका वेट ज्यादा है, आप देख सकते हैं बीएमआई की जो स्केल होती है उससे अगर आपका वेट ज्यादा है आपकी हाइट के हिसाब से, तो भी आप कार्डियोडॉक कंज्यूम कर सकते हैं। क्योंकि कार्डियोडॉक जो है वो किसी पर्टिकुलर हार्ट पेशेंट को नहीं एडवाइस किया जाता है। वो नॉर्मली अगर हार्ट में आपके फैट ज्यादा है बॉडी में तो वो हार्ट में प्रॉब्लम आज नहीं कल होनी ही होनी है, इसलिए हार्ट के लिए आप कार्डियोडॉक कंज्यूम कर सकते हैं। अगला अगर हम बात करें यहाँ पे ऑर्थोडॉक हड्डियों के लिए होता है और ये हड्डियों में से होने वाली, हड्डियों की जॉइंट से होने वाली समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। जैसे कि अगर हम बात करें, ये मैं आपके घुटने की बात कर रही हूँ, ये वो जॉइंट को हम एग्जांपल लें, जैसे इस तरह से हड्डियों की जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, इस तरह से, जहां पर कह सकते हैं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने वाले जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। और होता क्या है, इनके बीच में कार्टिलेज होता है। ये कार्टिलेज अगर समय के साथ कम हो जाता है, आपके खान पीन की कमी की वजह से कम पड़ जाता है, तो चांसेस है कि इस कार्टिलेज के कम होने की वजह से हड्डियां आपस में घिसती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, एक सीधा सा उदाहरण लीजिए,
आपकी इंजन के पार्ट्स होते हैं, जैसे जैसे इंजन के पार्ट्स जो होते हैं वो उनके अंदर इंजन ऑयल होता है और ये इंजन ऑयल की मदद से वो इंजन के पार्ट्स मूव करते रहते हैं। अगर ये इंजन के पार्ट्स में वो इंजन ऑयल नहीं होगा तो क्या चांसेस है कि वो इंजन के पार्ट्स जो आपस में मूव कर रहे थे वो घिस सकते हैं। अगर घिस जाते हैं तो अगर वो मजबूत है तो चांसेस है कि वो घिसेंगे, अगर नहीं मजबूत है तो चांसेस ये भी है कि वो टूट भी सकते हैं। यही किस्सा होता है यहाँ पर हड्डियों का। अगर हड्डियां आपकी बहुत ज्यादा वीक है तो ये भी चांसेस है कि आपकी हड्डी टूट भी सकती है। अदरवाइज आपने सुना होगा डॉक्टर्स बताते हैं कि लोगों को घुटनों में गैप आ गया या इस तरह की गैप की प्रॉब्लम आ गई। कैसे आ जाती है? क्योंकि जो बीच में कार्टिलेज है वो मिस हो गया है। कार्टिलेज के मिस होने से या कह सकते हैं कार्टिलेज के खत्म होने से, कार्टिलेज को आप सामान्य भाषा में कुछ लोग बोलते हैं ग्रीस, घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई है। तो मैंने इंजन का उदाहरण इसीलिए दिया क्योंकि ये ग्रीस शब्द वहीं से आया, ये घुटनों की ग्रीस खत्म हो जाती है तो अपने आप ही घुटना घिसेगा और घिसने के साथ साथ वहां पर गैप हो सकता है। और भी घुटनों की समस्या जैसे कि हम बात करें अगर आर्थराइटिस की तो ये जोड़ों में जोड़ों की समस्या, घुटनों की नहीं सॉरी जोड़ों की समस्या कह सकते हैं क्योंकि और भी जगहों के जोड़ों पे हो सकते हैं। तो स्वेलिंग हो जाएगी, पेन हो जाएगा, ये जगह जो है ये सूजे सूजे से आपको दिखाई देंगे। तो ये उसे उसको क्लियर करने में ये प्रोडक्ट बहुत इफेक्टिव है। सराई गूगल जो है सबसे पहला इंग्रेडिएंट अगर हम बोले तो इसका मेजर काम क्या है? सराई गूगल का मेजर काम ये एंटी एथराइटिक प्रॉपर्टीज से रिच होता है और ये एंटी एथराइटिक होने की वजह से आपकी कह सकते हैं ये आपकी हेल्प करेगा स्वेलिंग और पेन को कम करने में। साथ ही साथ ये इसमें निर्गुंडी है, निर्गुंडी के अंदर निशिडिन नाम का एक तत्व पाया जाता है और ये निशिडिन जो है ये जोड़ों को और कह सकते हैं जो आपकी ग्रीस है उसको उस काम को करके आपकी जो हड्डियों के घिसने से आपको पेन हो रहा है या उस टाइम पेन हो रहा है उसको रिलीव करने में मदद करेगा। अगर हम बात करें मलकाग्नि की तो मलकाग्नि वात दोष से होती है हड्डियों की अगर दिक्कत तो ये वात दोष को क्लियर करता है। रसना एक्सट्रैक्ट पेन को कम करता है। अगर हम यहाँ पे बात करें एक सिंपल सी चीज कि पेन होता है और जॉइंट्स पर, क्योंकि गठिया में आपको पता है कि आपको पेन देखना पड़ सकता है या पेन आपको महसूस होता है। साथ ही साथ हड्डियों की जो दिक्कत होती है इसमें पेन बहुत कह सकते हैं बहुत ज्यादा होता है, बहुत शार्प होता है, बहुत तीखा पेन होता है और ये पेन जो है आपको बहुत ज्यादा चांसेस ये है कि जब आप कोशिश करेंगे कुछ और करने की तो आप उस पर भी फोकस नहीं कर पाएंगे अगर आपके हड्डियों में कोई दर्द है या हड्डियों में कोई इन्फेक्शन जिसकी वजह से आपको ये दर्द हो रहा है। तो उस पेन के लिए यहाँ पर रसना एज अ पेन रिलीवर होता है। हट जोड़, मेथी और हल्दी जो है ये आपकी बोन डेंसिटी बढ़ाने के लिए, मेथी में बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है और हड जोड़ जो है, हड जोड़ जैसे कि नाम से पता चल रहा है हड्डी को जोड़ने वाला हड जोड़, ये और हल्दी, हड जोड़ और हल्दी में बहुत ज्यादा मिनरल्स होते हैं जो आपकी बोन्स का घनत्व यानी कि डेंसिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। बोन्स आपकी हल्की हो गई या कह सकते हैं कि घिस गई है उनको भी बढ़ाने में मदद करते हैं। और अगला अगर हम बात करें यहाँ पे एलोवेरा रस, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं इसका एक अलग ही फंक्शन है। यहाँ पर ये पेन को कम करेगा, जो आर्थराइटिस की वजह से पेन हो जाता है उसको कम करने में मदद करता है। साथ ही साथ ये स्वेलिंग को भी कम करेगा। नेक्स्ट हड्डियों के ही दो और प्रोडक्ट्स के बारे में पहले बात करते हैं, जेसी ऑयल और जेसी अगला है जेल। एक चीज बताना चाहूंगी, ऑर्थोडॉक जो है वो आपको कंज्यूम करना है, पीना होता है, लेकिन जेसी ऑयल जो जेसी जेल जो है ये बेशक सेम कह सकते हैं सेम काम करते हैं बट ये ऊपर से लगाने के लिए है, इमीडिएट राहत के लिए है ये, ठीक है। वो आपके अंदर से बॉडी में काम करेगा और ये ऊपर से इमीडिएट राहत मतलब तुरंत के तुरंत आराम के लिए है। अगर हम बात करें यहाँ पे जितने भी ज्यादातर पेन रिलीवर ही हैं क्योंकि हम कह रहे हैं ना तुरंत राहत करेगा। कैसे? पुदीना पेन रिलीवर होता है, साथ ही साथ ठंडी सेंसेशन देता है। अजवाइन जो है इसमें एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी होती है। एनेस्थेटिक मतलब ये एनेस्थीसिया आपने सुना होगा, जो किसी पुर्जे को सुन्न करने के लिए इंजेक्शन दिया जाता है। सिमिलरली अजवाइन में एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी होती है, तो ये आपके उस हिस्से को जो भी जहां भी दर्द हो रहा है उस दर्द को आराम देगा, कुछ समय के लिए सुन्न कर देगा, आपका दर्द रिलीव हो जाएगा। कपूर ठंडी गर्म सेंसेशन के लिए होता है। और नीलगिरी ऑयल जो है वो यहाँ पर इसके अंदर तनिस नाम का तत्व होता है जो कि सूजन और कह सकते हैं कि पेन को कम करने में मदद करता है। अगला अगर हम यहाँ पे बात करें जेसी जेल, तो दोनों बिल्कुल सेम है, सिर्फ एलोवेरा जेल से जेल बेस मिल रहा है यहाँ पर और ये जेल के फॉर्म में। जो विक्स आप यूज करते हैं ये उसकी तरह है,
उसका बेटर रिप्लेसमेंट है। ये जॉइंट्स को भी, जॉइंट्स के दर्द को भी ठीक करेगा और जॉइंट्स के दर्द को भी ठीक नहीं करेगा, जॉइंट्स के दर्द को ठीक करेगा, साथ ही साथ विक्स की तरह ये सर दर्द या आपको जुकाम कोल्ड, क्योंकि इसमें पुदीना है, दैट वी नो कि पुदीना है, अजवाइन है, ये आपके सर दर्द पे भी काम करेंगे। अब आपके प्रोडक्ट को नहीं पता ना कि आपने उसे कहाँ लगाया, घुटनों में लगाया या सर पे लगाया, तो ये जहां भी है अपना काम करेंगे, इफेक्टिवली काम करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसको हेडेक में भी आप यूज कर सकते हैं, इसको इस तरह से इनहेल करने में भी ये आप इसे यूज कर सकते हैं और ये बहुत इफेक्टिव है।